हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th के चैप्टर 8 मोशन का एनसीईआरटी एक्सरसाइज का सेकंड न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। सेकंड न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है, जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू अदर एंड बी ऑफ ए स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 मिनट एंड 30 सेकेंड्स। कह रहा है जोसेफ जो है वो जॉग्स कर रहा है कहाँ से कहाँ, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, और उनके बीच का डिस्टेंस है 300 मीटर। और कितने टाइम में वो कर रहा है कंप्लीट? 2 मिनट एंड 30 सेकेंड्स में। उसके बाद वो रिटर्न करता है और एक पॉइंट सी पर पहुंच जाता है। कितना चल के? 100 मीटर चल के। और कितने टाइम में? 1 मिनट में। बेटा हमें फाइंड आउट क्या करना है कि जोसेफ की एवरेज स्पीड क्या होगी और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। इसके दो पार्ट हमें सोल्व करने हैं। तो सबसे पहले पार्ट कह रहा है जब जोसेफ जो है वो पॉइंट ए से बी तक जा रहा है और सेकंड जो है वो ए से सी तक जा रहा है, तब कितनी एवरेज स्पीड होगी और एवरेज वेलोसिटी होगी। तो ये दोनों चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पार्ट ए के लिए निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है कि जोसेफ जब पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहा है बेटा, तो उनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 300 मीटर का है। और टाइम दिया हुआ है हमें कितना? 2 मिनट्स एंड 30 सेकेंड। इसका मतलब हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे बेटा? सेकेंड्स के अंदर। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होती है, 2 मिनट्स में कितनी होगी? 120 सेकेंड्स प्लस में 30 सेकेंड्स, तो टोटल कितनी हो गई? 150 सेकेंड्स। और एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है आपके पास? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया उसने ए से बी पे जाने में? 300 मीटर का। और टोटल टाइम कितना लिया? 150 सेकेंड। तो 150 टू जा 300, तो यहाँ पर जो एवरेज स्पीड है वो कितनी आ गई? 2 मीटर पर सेकेंड। अब हम फाइंड आउट करेंगे एवरेज वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक की? ए से बी ही जाने में। तो एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट 300 मीटर ही होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी अभी तो यहाँ से इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, ए इनिशियल पोजीशन है, बी फाइनल पोजीशन है। तो कितना डिस्प्लेसमेंट है अभी? 300 मीटर ही। और टोटल टाइम भी कितना लगा है? 150 सेकेंड्स। तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब सेकंड पार्ट हमें क्या कह रहा है? वो सेकंड पार्ट में हमें स्टेटमेंट में बताया गया है कि वो जो है 100 मीटर सी पॉइंट पर आता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे हम। फ्रॉम पॉइंट ए टू सी, यहाँ पे वो ए से बी गया 300 मीटर और बी से सी फिर वापस आया है 100 मीटर का डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है। और ये 100 मीटर उसने कितने टाइम में किया है? 1 मिनट में। 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड्स में। ठीक है। 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60 सेकेंड्स में। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एवरेज स्पीड। तो वही फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया उसने? ए से सी के लिए निकालना है हमें। तो ए से बी गया पहले 300 और फिर बी से सी आया है। तो टोटल कितना हो गया? 300 ये हो गया और 100 ये हो गया। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 400, क्योंकि डिस्टेंस तो क्या होता है? टोटल पाथ लेंथ होती है। ठीक है। और टोटल टाइम कितना लिया उसने? देखो ए से बी आने में हमने फर्स्ट पार्ट में किया है, कितना डिस्टेंस लिया उसने? कितना टाइम लिया बेटा? 150 सेकेंड्स। और बी से सी आने में कितनी सेकेंड्स ली है? 60 सेकेंड। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 150 प्लस में 60 सेकेंड, दैट इज 210 सेकेंड। तो 400 बाई 210 सेकेंड्स जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.90 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गई आपकी एवरेज स्पीड। अब हमें निकालनी है एवरेज वेलोसिटी। हमें पता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे। अब यहाँ पे देखो इनिशियल पोजीशन तो क्या है आपकी? ए, और फाइनल पोजीशन क्या है? सी, क्योंकि फिर जो जोसेफ है वो सी पॉइंट पर आ गया। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बेटा? टोटल ये 300 था और ये वापस आया 100, तो रिमेनिंग कितना रह गया? 300 में से 100 माइनस करोगे तो ये कितना रह गया? 200।
तो इसलिए हमने टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना लिया है 200, और टोटल टाइम कितना लगेगा 210 सेकेंड ही लगेगा, क्योंकि टाइम तो पूरा लेंगे। यहाँ से यहाँ गया उसने कितना टाइम लिया 150 सेकेंड्स, और यहाँ से यहाँ आने में कितनी ली 60 सेकेंड्स। तो टोटल टाइम कितना लिया उसने 210 सेकेंड्स। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.952 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये दोनों पार्ट इसके सॉल्व कर लिए। पहले हमने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकाली जब जोसेफ ए से बी पर जा रहा था, और सेकंड पार्ट में ए से सी तक निकाली एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो ये था बेटा आपका सेकंड न्यूमेरिकल। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।